नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके बीच घर पर अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का यूनिक तरीका बताने जा रहे हैं जो सबसे वाकई में अद्भुत है। हम अपने घरों पर जब भी हम खाली रहते हैं तो अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। टाइम को बर्बाद नहीं करना है, इसको अच्छे ढंग से यूज करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप पढ़ते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो इस पर ज़्यादा गौर करें, ज़्यादा ध्यान दें। यदि आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे से बोलें कि टास्क लिखने का काम जो भी है वो दिन में करें, टास्क लिखने का काम जो भी है सुबह में कर ले वो। अपने बच्चे को भोर में पढ़ने का आदत डालें। आपके बच्चे जो हैं भोर में नहीं पढ़ते हैं, भोर में पढ़ने का आदत डालिए। कम से कम अपने बच्चे को 3 बजे भोर में उठा दीजिए ताकि अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। मान लेते हैं कि दिन में बच्चे पढ़ने के लिए कहते हैं तो दिन का वातावरण जो होता है वो कौतूहलपूर्ण होता है। तरह तरह के डीजे बजते रहते हैं, तरह तरह के हल्ला होती रहती, शोरगुल होती रहती है, जिससे अपने बच्चे की ध्यान जो है मतलब बाधित हो जाती है, बट जाती है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कभी कभी उनके दोस्तें परेशान करने लगते हैं कि चलो खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, हॉकी खेलने चलते हैं, फ्री फायर खेलने चलते हैं। इन सब से वो परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि उन्हें मार्केट या बाज़ार जाना पड़ गया, उस वजह से भी उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भोर में उठाएं ताकि आपके बच्चे बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें। भोर का टाइम जो पढ़ाई के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही उत्तम होता है। जिन चीज़ों को हम लोग दिन में अच्छे ढंग से याद नहीं कर पाते हैं, भोर में वो चीज़ें वो अच्छे से याद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, सो जाने के बाद हम लोग जो है 10 बजे या 11 बजे तक सो जाते हैं। तो सो जाने के बाद होता क्या है कि माइंड या दिमाग की रिलीफ मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है, आराम मिल जाता है। और इसका जस्ट तुरंत बाद ही सो के उठते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो बातें दिमाग में जल्दी रिकॉर्ड हो जाती है। दूसरी बात कि भोर का वातावरण बिल्कुल ही शांत होती है, उस समय का माहौल जो है बिल्कुल शांत होती है। जो भी बात हम दिमाग में गौर करते रिकॉर्ड करते हैं, जो भी बात को हम याद करते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, याद करते हैं, वो तुरंत ही याद हो जाती है। वो जो याद होता है कोई भी चीज़ें वो हमेशा के लिए बरकरार रहते हैं। भोर में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इन चीज़ को बच्चे जल्दी भूल नहीं पाते हैं। इसलिए अपने बच्चे को भोर में ज़रूर पढ़ाएं। 3 बजे भोर में उठा दीजिए, 3 बजे से 5 बजे तक पढ़े। उसके बाद उन्हें अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए आधा घंटा 1 घंटा के लिए। उसके बाद 5, साढ़े 5 या 6 बजे से उनको ट्यूशन कोचिंग जाना है तो ट्यूशन कोचिंग वो 8 या 9 बजे तक करे। उसके बाद अपने स्कूल में जाए। फिर दोस्तों, अपने स्कूल से जब आते हैं तो अपने बच्चे को शाम में 1 या 2 घंटा खेलने दीजिए। 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक घंटा 2 घंटा खेलने दीजिए, क्योंकि बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है। इससे उनके मानसिक विकास होगा, याददाश्त भी अच्छा रहेगा, बोरिंग उन्हें महसूस नहीं होगा और फिर से उनके पढ़ने के माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा। और शाम में दोस्तों अपने बच्चे को 6 या 7 बजे से पढ़ने के लिए बिठा दें। तो दिन में अपने बच्चों को टास्क बनाने, होमवर्क बनाने के लिए बोल दीजिए। और रात के टाइम में 7 या 6 बजे के बाद जो भी वक्त होता है, जो भी टाइम होता है, उस समय के टाइम से यानी 6 या 7 बजे से लेकर के 10 या साढ़े 10 बजे तक के टाइम या अवधि में अपने बच्चों को टास्क को याद करने के लिए कहिए। लिखने का काम दिन में करना है और याद करने का, रटने का काम और रात में करना है। चाहे वो टाइम हो 6 या 7 बजे से लेकर के 10 या साढ़े 10 बजे तक रात्रि में, और भोर में 3 बजे से लेकर 5 बजे या 6 बजे तक का टाइम हो सकता है, जो कि बहुत ही उत्तम होता है। अपने बच्चे को याद करने का काम रात में करवाएं। कम से कम अपने बच्चे को शाम में 6 या 7 या 10 बजे के बीच ज़रूर पढ़ाएं। इतने तक याद करने का काम करवाइए। अक्सर देखा जाता है आपके बच्चे जो हैं थोड़ा देर पढ़ते हैं, थोड़ा देर होमवर्क बना लेते हैं। इससे उनके होमवर्क का तो जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें गहराई से पढ़नी चाहिए, जो चीज़ें गहराई से अध्ययन करने चाहिए, इन चीज़ों को बच्चे वो नहीं पढ़ पाते हैं। किताब के मूल ज्ञान, वास्तविकता ज्ञान उन्हें नहीं मिल पाता है। दोस्तों, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि हमें अक्षर पहचानना
हमें अक्षर लिखना आ गया तो हम पढ़ा लिखा इंसान हो गया, हमें किताब पढ़ने आ गया। विद्यालय हम गए, मेरे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो पढ़ लिख लेते हैं, उन्हें हर चीज़ सीख जाते हैं। वाकई में अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, एक अच्छा कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें टास्क जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो रात में उनके जो अपनी पाठ्य पुस्तक होती है, अपनी जो बुक्स होती है, सिलेबस होती है, उनको पढ़ने के लिए बोलिए, अपना से उसको पढ़ें किताब में क्या चीज़ लिखी गई है, क्या ज्ञान है, इस चीज़ को अध्ययन करें, पढ़ें। इसी मूल चीज़ को बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिस वजह से उन्हें आगे चल के कंपटीशन में बैठने में परेशानी होती है। उन्हें हिंदी पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, क्योंकि बच्चे जो हैं घर पर रीडिंग नहीं दे पाते हैं बुक की, टास्क बना ले उसके बाद पढ़ाई को समाप्त कर देते हैं, वो बोझ समझते हैं। इसमें अपने माता पिता का कर्तव्य बनता है, जो भी माता पिता उनका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि अपने बच्चे को गाइड करें ध्यान से। रात में तो फ्री होते हैं, हर कोई व्यक्ति रिलैक्स टाइम में होते हैं, तो रात में अपने बच्चे को सही ढंग से पढ़ने के लिए बैठाएं ताकि एक बच्चे लाइफ बर्बाद नहीं करें। एक चीज़ और दोस्तों ध्यान दें अपने बच्चे पर कि अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल रात में कभी नहीं दें। गेम से या फ्री फायर से अपने बच्चे को दूर रखें, क्योंकि इससे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। 2 या 3 घंटे 4 घंटे गेम खेलने में समय लगाते हैं, इन्हीं में से 1 या 2 घंटे से अगर कोई चीज़ याद करने में लगाते हैं, किसी चीज़ को टास्क कंप्लीट करते हैं, तो उससे बच्चे का भविष्य जो है बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ, वो गेम खेलना चाहते हैं तो उसका टाइम बनाएं, दिन में गेम खेलें, जो भी खेल खेलना है ऐसा खेल खेलें। शतरंज बना हुआ है, शतरंज खेलें, क्रिकेट खेलें, कबड्डी खेलें, हॉकी खेल सकते हैं। इससे बच्चों को शारीरिक विकास भी होगा, शरीर का जो बॉडी केयर के जो भी तथ्य है वो पूरी होगी, मेंटेनेंस होगी। तो अपने बच्चे को लिखने काम जो भी करवाएं वो दिन में करवाएं, और याद करवाने रटने काम जो भी है वो रात में करवाएं। और जी हाँ दोस्तों, अपने बच्चे को बुक पढ़ने के लिए ज़रूर कहिए। टाइम को याद रखें, शाम में 6 बजे के बाद अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा दीजिए। बीच में यदि आप खाना बना लेते हैं, मान लेते 8:30 बजे या 9 बजे करीब में आप खाना बना लेते हैं, तो अपने बच्चे को खाना खिला दें। उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए बोलिए। मान लेते हैं कि बच्चे आपके पढ़ते पढ़ते नींद महसूस करने लगते हैं, निद्रा महसूस करने लगते हैं, तो उन्हें बोलिए कि अपने हाथ में कॉपी है या किताब है, ले ले, उसको घूम घूम कर याद करें, इससे भी जल्दी याद हो जाएगा। इससे भी अपने बच्चों को याद नहीं होता है, कोई चीज़ हमारा टास्क याद नहीं हो पाता है, तो उनको बोलिए कि जो टास्क मिला याद करने के लिए एक अभ्यास पुस्तिका है, नोटबुक की पेज में या पृष्ठ में उस याद करने वाली जो भी चीज़ जो मिली है उसको नोट कर लिख लें, और उसको एक गीत की तरह बार बार देखते रहें, गुनगुनाते रहें, याद करते रहें, उन्हें याद हो जाएगा। आप अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो उन्हें गाइड करें, क्योंकि ये आपका गाइड ही उन्हें बेहतर बना सकता है। यदि अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाते हैं तो वही बच्चे लापरवाह बन जाते हैं, गलत लोगों की संगति में आ जाते हैं, गलत एजुकेशन पा लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है और आगे चल के वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। अपने बच्चे को गलत रास्ते से ज़रूर बचाएं, उन्हें अच्छा एजुकेशन दें, अपने बच्चे को गाइड करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे नियमों को अपने बच्चे पर ज़रूर लागू करें, गारंटी देते हैं आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। आप सबसे पहला टीचर माता पिता होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चे को अच्छे तरह से गाइड करते हैं, जिस तरह से दोस्तों लोग फसल को खेत में लगा देते हैं, तो लगाने के उनको बार बार देख रेख करते हैं, उसी तरह आपका बच्चा है, सबसे रियल पूंजी रियल संपत्ति आपका बच्चा है। यदि बच्चे को आप ध्यान नहीं देते हैं, आपका बच्चा लापरवाह होता किसी काम का नहीं होगा। इसलिए बच्चे को आप नियमित रूप से एक रूटीन के हिसाब डेली उसको अपना स्वयं से अपना ड्यूटी बना करके अपने बच्चे को सही टाइम पर पढ़ने के लिए बैठाएं, और सही टाइम से अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, और बच्चे को होमवर्क करने में ज़रूर उसको मदद करें। मान लेते हैं कि बहुत से ऐसे गार्जियन होते हैं, जो बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने बच्चे को तो पढ़ने के लिए बैठा सकते हैं,
अपनी नज़र के सामने बच्चे को बैठाएं, टाइम बर्बाद नहीं दें। अब मान लेते हैं कि छुट्टी के दिनों में टाइम बचते हैं बच्चे के बीच, तो दिन भर का टाइम जो गेम खेलने या खेलने में नहीं व्यतीत करें, होमवर्क को बनाने में बनाएं, राइटिंग लिखे वो अपने बच्चे को प्रतिदिन। यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 2 पेज प्रतिदिन हिंदी या इंग्लिश लिखने के लिए राइटिंग बोलिए। यदि मैथ बनाते हैं तो मैथ को रिवीजन करने के लिए बोलिए। सबसे दोस्तों अपने बच्चे को बोलिए कि अपने विद्यालय में क्या क्या चीज़ें आज पढ़ाई किए हैं, अपने ट्यूशन या कोचिंग में किन चीज़ों को पढ़े हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें पढ़ाया गया है, उस चीज़ को एक नज़र देखें। सबसे पहले उस चीज़ को देखें जो कैसे क्या चीज़ पढ़ाया गया है, इस चीज़ को दिमाग में बैठाएं। दोस्तों जो बच्चे जिस सवाल जवाब को पर ध्यान लगा दिए कि मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कैसे बना, कहाँ से बनाया, माने इसका आंसर आया तो कहाँ से इसका आंसर आया, इतना कैसे लिखा गया, क्यों कैसे का जवाब उसने ढूंढ लिया, समझिए कि उन्हें कमाई का रास्ता मिलना शुरू हो गया। आइए अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दें, उन्हें गाइड करें, पढ़ाएं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद।